हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। दोस्तों, ये वीडियो NCERT क्लास 8 के हिस्ट्री का आखिरी वीडियो है। इसमें जो है मैं आपको जो न्यू NCERT है उसको मैं कंप्लीट करा दूंगा। यहाँ पर जो है इंडिपेंडेंस कैसे किस तरह से आज़ादी मिली, राष्ट्रीय आंदोलन सारे इसमें शामिल है और उसके बाद जो है आज़ादी के बाद के जो है से क्या क्या घटनाक्रम हुआ तो वो भी जो है इसके बाद जो है चैप्टर में शामिल है। इसमें 2 चैप्टर है, 11 और 12 चैप्टर जो है नंबर का चैप्टर, इसको मैं आप लोगों को करा दूंगा। तो यहाँ पर जो आपका 8 क्लास का NCERT कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है मैं जो है दूसरा NCERT शुरू करूंगा, 9th क्लास का जो है NCERT स्टार्ट करूंगा। तो और साइंस भी जो है से अगले लेक्चर में साइंस भी 8 क्लास का वो खत्म हो जाएगा। तो वो जो है से आपको तो दोनों जो है से आपको जो है से 6, 7, 8 यहाँ तक का जो है साइंस और हिस्ट्री जो है आप लोगों को NCERT कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, आप कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो और या 69th BPSC की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं सिस्टमेटिक वे से जो है आपकी तैयारी करवा रहा हूँ। सबसे पहले मैं NCERT आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगा 6 to 12, और उसके बाद जो है साथ साथ मैं सप्लीमेंट्री बुक भी चला रहा हूँ। तो उसमें जो है मैंने हिस्ट्री और जो है ज्योग्राफी का वीडियो डाला है, जो मास्टर वीडियो है उसको आप देखिए। उसमें जो है दृष्टि जो आता है घटना चक्र का चित्रात्मक प्रस्तुत, उसको जो है मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके जो है आपको करा दिया है। एक ही वीडियो में पूरा शामिल है, तो उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां से जो है और ये NCERT देख लीजिएगा तो वहां से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और साथ साथ जो है मैं अपने हैंड रिटन नोट से भी आपकी तैयारी करवा रहा हूँ। एक चैप्टर मैंने करवाया है एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस, उसको आप लोग जरूर देखिए। वहां से जो है आप उस वीडियो को देखिए और उसके बाद MCQ आप लगाने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी MCQ उठा लीजिए और लगाइए उस चैप्टर को देखने के बाद, और आप देखेंगे कि आपके सारे MCQ जो है वहां से बन जाएगा। तो दोस्तों, जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ उसका PDF भी आपको टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। टेलीग्राम का नाम इसी चैनल के नाम ISPCS होम के नाम से मिल जाएगा, और आप जो है वहां जुड़कर जो है से ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वहां जुड़ जाइएगा। और दोस्तों, अगर लेक्चर पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। जो 11th चैप्टर है क्या है, तो राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन। 1870 के दशक से 1947 तक जो है जो भी राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, नेशनल मूवमेंट हुआ, उसके बारे में जो है यहाँ पर दिया गया है। तो ये हिंदी में है और मैं बाइलिंगुअल इसको करता हूँ ताकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट जो है इसको समझ सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 1870-1880 के दशक में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित विभिन्न कानूनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1870 से 1880 के बीच में जो है बहुत सारा कानून जो है ब्रिटिश ने पारित किया था। उसके बारे में कहा गया कि जो बहुत सारा रूल जो बनाया था ब्रिटिश ने, तो वो दिया गया है स्टेटमेंट। देखते हैं क्या है। आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसमें प्रावधान था कि भारतीय अपने पास हथियार नहीं रख सकते हैं। तो ये कथन सही है कि आर्म्स एक्ट जो है 1878 में जो है पारित किया गया, लॉर्ड लिटन के वायसराय थे उसके काल में। और ये कहा गया कि भारतीय जो है वो अपने पास हथियार नहीं रख सकते हैं। उसके बाद दूसरा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित करके सुनिश्चित किया गया कि यदि किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर सकती है। तो ये भी कथन जो है वो सही है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी 1878 में जो है लॉर्ड लिटन ने ही पास किया था। और इसमें कहा गया कि कोई भी जो है कि अखबार जो है अगर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है कोई भी चीज छापती है तो उसको जो है बंद कर दिया जाएगा, प्रिंटिंग प्रेस को संपत्ति भी उसकी जब्त कर ली जाएगी। और इसको जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो हटाया था, रिपील किया था, वो क्या था, लॉर्ड रिपन ने जो है इसको रिपील किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। उसके बाद नेक्स्ट है कि इल्बर्ट बिल में प्रावधान किया गया कि भारतीय न्यायाधीश ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों के मुकदमे नहीं सुन सकते। तो ये कथन जो है वो गलत है। 1883 में जो है इल्बर्ट बिल आया था लॉर्ड रिपन के काल में, और उसमें यह प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी जो है ब्रिटिश और यूरोपीय व्यक्तियों के जो है मुकदमे सुन सकते हैं, और बराबरी दिया गया था। और इसको जो है इसी वजह से जो है यूरोपीय लोगों ने इसका काफी विरोध किया और बाद में जो है इसको वापस ले लिया गया था। तो ये कथन जो है वो गलत है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो सही जो है वो केवल 1 और 2 जो है वो सही, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि कांग्रेस की स्थापना निम्नलिखित में से कहाँ की गई थी। तो कांग्रेस की स्थापना जो है की गई थी वो गई थी बम्बई में। 1885 में जो है A.O. ह्यूम, जो एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। और जो है पहले अध्यक्ष जो थे वो थे बिमल चंद्र बनर्जी। जो और इसका जो है इसका जो ये हुआ था कांग्रेस का जो स्थापना, और जो है से पहला जो मीटिंग हुआ था वो बम्बई में हुआ था। पहले पुणे में होना था, लेकिन वहाँ जो है बहुत प्लेग फैल गया था, जिसकी वजह से बम्बई जो है शिफ्ट किया गया था, और यहाँ जो है पहला मीटिंग हुआ था और इसकी अध्यक्ष किया था बिमल चंद्र बनर्जी ने। उसके बाद नेक्स्ट है कि पॉवर्टी एंड
अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल जो किताब लिखी थी वो लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी, और इन्होंने जो है इसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है, जो ब्रिटिश की जो आर्थिक नीति थी उसके बारे में उजागर किया था कि किस तरह से इसकी आर्थिक नीति घिनौनी है और किस तरह से जो भारत से जो है धन निष्कासन का सिद्धांत जो है इसमें उन्होंने दिया था। और जो है इसी वक्त दादा भाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय भी भारत का लगभग बताया था कि 20 रुपए जो है प्रति व्यक्ति आय है भारतीयों का। तो ये जो है इसका पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल के जो है पुस्तक लिखे था वो लिखा था दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो ये बात किसने कही थी कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, फ्रीडम इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये बात किसने कही थी? तो ये कही थी बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन बी जो इसका आंसर हो जाएगा कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। तो ये जो है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल जो थे, ये जो थे गरम दल के नेता थे और इन्होंने कहा था कि निवेदन की राजनीति जो है, कांग्रेस के आलोचक थे, आलोचना करते थे कि ये कांग्रेस जो है वो भीख मंगे की तरह है, वो भीख मांगती है, निवेदन करती है ब्रिटिश सरकार से, बल्कि ऐसे आज़ादी स्वराज नहीं मिलेगा बल्कि लड़ के लेना पड़ेगा। और जो है वो अपने किताब में भी कांग्रेस जो है बहुत ज़्यादा आक्रामक चीज़ों को वो प्रस्तुत करते थे। बाल गंगाधर तिलक जो है उनकी किताब जो थी मराठा में केसरी और जो है मराठी में जो है इंग्लिश में जो थी वो थी मराठी। उसके बाद नेक्स्ट है बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो बंगाल विभाजन के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था, तो ये सही है। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। 1905 में जो है बंगाल विभाजन हुआ था, जो है इसका अनाउंस किया था इसने 19 जुलाई को जो है इसने अनाउंस किया था बंगाल विभाजन का जो है 19 जुलाई 1905 को। और जो है ये इसी के क्रम में जो है 7 अगस्त को जो है आपको ये स्वदेशी आंदोलन का जो है ये कहा गया था शुरू किया जाएगा, और जो है 16 अगस्त को जो है बंगाल विभाजन को लागू कर दिया गया था। और उसी क्रम में जो है राखी दिवस भी मनाया गया था और काफ़ी जो है लोगों ने इसका विरोध किया था। तो बंगाल विभाजन के समय जो भारत का वायसराय था वो था लॉर्ड कर्जन। विभाजन में बंगाल के पूर्वी भाग को उड़ीसा में मिला दिया गया, तो ये कथन जो है वो गलत है। वो बंगाल के जो पूर्वी भाग है, पूर्वी और पश्चिमी भाग में बंगाल को बांट दिया गया था और इसमें उड़ीसा में नहीं बल्कि असम में जो है इसको मिला दिया गया था, तो ये कथन गलत है। इसके विरोध में उपजे स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाका में वंदे मातरम आंदोलन कहा जाता था। इसके विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन उभरा और उसके जो आंध्र प्रदेश के जो डेल्टा इलाके में जो है इसको वंदे मातरम आंदोलन कहा जाता था। तो ये कथन जो है सही है। तो 1 और 3 जो है इसमें सही है। तो पूछ रहा है कि नीचे दिए गए सही उत्तर चुनिए, तो कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है केवल 2, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मुस्लिम लीग के बारे में दिया गया स्टेटमेंट है, देखते हैं। मुस्लिम लीग, तो लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया था, तो ये भी सही है कि लीग ने जो है बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में ढाका में हुई थी। नवाब सलीमुल्लाह खान जो है इसके स्थापना में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्हीं का इसमें इसकी स्थापना हुई थी ढाका में, बांग्लादेश में। और जो है इसके पहले अध्यक्ष थे आगा खान थे। उसके बंगाल विभाजन के दशक में ही मुस्लिम लीग ने सरकार से मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की मांग की थी, तो ये सही है कि मिंटो से मिले थे ये जाकर जो है शिमला में, और वहां जो है मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका यानी जो है सेपरेट इलेक्टोरेट का मांग इन्होंने किया था। और जो बाद में जो है लॉर्ड मिंटो ने जो है 1909 में जो है मॉडल मिंटो रिफॉर्म एक्ट में जो है मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दे दिया था। तो ये कथन जो है ये सही है। ऐतिहासिक लखनऊ समझौता मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच संपन्न हुआ था। तो ये जो है लखनऊ समझौता जो है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो है ये संपन्न हुआ था। 1916 में जो है लखनऊ पैक्ट हुआ था, जिसमें जो है अध्यक्ष आरसी मजूमदार जो है वो इसके अध्यक्ष थे, और इसमें जो मुस्लिम लीग और जो है कांग्रेस जो है मिल गई थी। और इसी में जो है गरम दल और नरम दल जो है मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट्स भी मिल गए थे, जो 1907 में जिनका कांग्रेस में जो है विभाजन हो गया था सूरत में, जिसमें जो है रास बिहारी घोष जो है उसके अध्यक्ष थे। उसमें जो है कांग्रेस 2 भागों में गई थी। बाद में यही जाकर 1916 लखनऊ पैक्ट में जो है कांग्रेस जो है मिल गई थी, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स भी मिल गए थे। तो इसमें तीनों कथन जो है वो सही है, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब नीचे है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, तो घटना है और समय, तो कौन सी घटना कब हुई?
उसके बारे में दिया गया है। तो महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी, तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापसी हुए थे, तो वो हुए थे 1915 में। 9 जनवरी 1915 को जो है महात्मा गांधी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे आपको। और जो है 1993 में दादा अब्दुल्ला नाम के व्यक्ति थे, उनका गुजराती व्यक्ति थे, उनका केस लगने वो दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहाँ जो है उन्होंने वहाँ भी उन्होंने जो है आंदोलन वगैरह किया था, जो है नस्ल भेद के लिए जो है डिस्क्रिमिनेशन जो था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, उसके खिलाफ जो है उन्होंने आंदोलन किया था। और 9 जनवरी 1915 को जो है वो भारत वापस आए थे। इसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन 1920 में जो है इसके स्टार्ट हुआ था। वो हुआ था 1 अगस्त 1920 को जो है असहयोग आंदोलन जो है स्टार्ट हुआ था। और जो है जलियांवाला बाग और इसके विरोध में जो है रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ। लेकिन जो है 4 फरवरी 1922 को जो है चौड़ी चौरा जो कांड हो गया था, उसकी वजह से गांधी जी ने जब बारदोली ही में थे तो उसमें जो है असहयोग आंदोलन को उसने वापस 1922 में ले लिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो 1930 में इसको स्टार्ट किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो दांडी मार्च शुरू हुआ था सबसे पहले 12 मार्च को। और उसके बाद जो है 12 मार्च को 1930 को जो है दांडी मार्च शुरू हुआ। दांडी में जाके नमक उन्होंने तोड़ा और उसके बाद जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ। 6 अप्रैल को जो है 1930 को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने स्टार्ट किया था। उसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 9 अगस्त 1920 को जो है 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को ये स्टार्ट हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है मुंबई में, और इसी के तहत जो है सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार करके जो है आगा खान पैलेस में रखा गया था। और जो है बाकी जो जवाहरलाल नेहरू वगैरह को जो गिरफ्तार कर दिया गया था अहमदनगर फोर्ट में रखा गया था। और जो है राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके जो है हजारीबाग के बांकीपुर जेल में उनको रखा गया था। तो इस तरह से जो है भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। तो इसमें जो है 1 2 3 4 जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है 1 2 3 4 ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो रॉलेट एक्ट के संदर्भ में जो है स्टेटमेंट दिया गया। रॉलेट एक्ट क्या था, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में जो है एक सडिशन कमेटी थी, उसकी उन्होंने जो है रॉलेट एक्ट लाया था। और इसी को जो है काला कानून जो है ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है। और इसको जो है इसी को जो है बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील कानून भी कहा जाता था, क्योंकि किसी को भी गिरफ्तार करके जो शक के बिना पर उसको जो है बिना अपील किए जो है उसको जेल में रखा जा सकता था और बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जो है, इसलिए इसका काफी विरोध हुआ। तो देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध था, तो ये सही है कि यह कानून जो है अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के विरुद्ध था, फ्रीडम के विरुद्ध था, लोगों के जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच के विरुद्ध था, फ्रीडम ऑफ लाइफ के विरुद्ध था। ये कानून जो है उसके विरुद्ध था। और इसी के लिए जो महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को जो है रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया था बड़े पैमाने पर। उसके बाद नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग में इसके विरोध में एकत्र लोगों पर जनरल डायर द्वारा गोलियां चलवा दी गई थी। तो ये भी कथन सही है कि जनरल डायर द्वारा जो है जलियांवाला बाग में जो है लोग एकत्र हुए थे 13 अप्रैल 1919 को जो है एकत्र हुए थे जलियांवाला बाग में लोगों ने। और ये जो है ये लोग जो है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में जो है और वहाँ उस दिन बैसाखी का भी दिन था इस फेस्टिवल मनाने के लिए भी। और जो है 10 अप्रैल को जो है जो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। तो डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू इन दोनों नेताओं को जो गिरफ्तार इसका भी विरोध कर रहे थे। उसके बाद जो है जनरल डायर आया और उसने जो है एक ही रास्ता था जाने का, उसको बंद करवा दिया और निहत्थे लोगों पर गोली चलवाने का जो है ऑर्डर दे दिया। गोली चलाया गया और बहुत सारे लोग जो है उसमें घायल हुए, हजारों लोग जो है मारे गए। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसी के विरोध में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि भी त्याग दी थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कि दोनों कथन जो है वो सही है। अब नेक्स्ट है कि खिलाफत आंदोलन के शुरुआत के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण था। तो खिलाफत आंदोलन जो शुरू किया था मुसलमानों ने, जो अली ब्रदर्स ने जो है मोहम्मद अली और शौकत अली ने इसको शुरुआत किया था। 1919 में जो है इसकी शुरुआत की थी। और खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था, तो ऑटोमन जब वर्ल्ड वार फर्स्ट खत्म हुआ था मुसलमानों से वादा किया था अंग्रेजों ने कि ऑटोमन एम्पायर को खलीफा को नहीं हटाएगा, लेकिन जो है खलीफा को जो हटा दिया था। और उसके बाद जो है वहाँ जो है खलीफा पे काफ़ी सख्ती कर दिया और उसको जो है निष्कासित कर दिया गया था। इसी वजह से खिलाफत आंदोलन जो है शुरू किया था कि खलीफा को दोबारा जो है स्थापित करने के लिए। तो पहला है अंग्रेजों द्वारा खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोपना, तो ये सही है। इसी वजह से जो है खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ था। तो ये कथन जो एक जो है इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि ब्रिटिश भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ब्रिटिश इंडिया के बारे में जो है यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, तो उसको देखते हैं हम लोग क्या है।
साइमन कमीशन में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था, तो ये भी सही है कि साइमन कमीशन जो है सर जॉन साइमंस की अध्यक्षता में जो है 7 मेंबर की कमेटी थी, और इसको व्हाइट पेपर कमीशन भी कहा जाता है। और ये भारतीयों के लिए जो है से जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट जो आया था 1919 में, उसी के जो है से उसी को जो है से उस पर जो है विचार करने के लिए ये कमीशन को बनाया गया था। 2 साल पहले ही कहा गया था, 10 साल बाद आएगा, लेकिन 2 साल पहले ही इसको बनाया गया, लेकिन इसमें किसी भी भारतीय को नहीं रखा गया था। और इसको जो है काफी विरोध हुआ था भारत में। जब ये पहुंचा साइमन कमीशन भारत, तो इसका जो है काफी फरवरी में जो है ये भारत में पहुंचा था, और इसकी काफी विरोध हुआ। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए हर जगह, और इसी का विरोध करते हुए जो है लाला लाजपत राय की भी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है, कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो ये भी कथन सही है कि रावी नदी के तट पर जो है 31 दिसंबर 1929 को जो है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है झंडा फहराया गया था, तिरंगा फहराया गया, और जो कहा गया कि 26 जनवरी 1930 को जो है अब हर साल जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, जिस पूर्ण स्वराज को लेकर जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और उसी को जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, और 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में, और उसी के आधार पर जो है जब हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल गई, तो स्वतंत्रता दिवस के ही इसी को याद करने के लिए जो है कानून को जो है जब जो है हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था, लेकिन इसको जो लागू किया गया वो 26 जनवरी 1930 को इसी वजह से जो है लागू किया गया था। तो ये कथन भी सही है। तो आजाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था, तो ये कथन गलत है। आजाद हिंद फौज का गठन जो है सुभाष चंद्र बोस द्वारा नहीं, बल्कि जो है रास बिहारी बोस और जो है कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा जो है से आजाद हिंद फौज का जो है गठन किया गया था, और बाद में जो है इसकी कमान जो है सुभाष चंद्र बोस के हाथों में दे दी गई थी। तो ये कथन जो गलत है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन, कौन सा सही पूछ रहा था, केवल 1 और 2 जो है वो सही है। नेक्स्ट है, भगत सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भगत सिंह के बारे में दिया गया है, जो भगत सिंह के बारे में देखते हैं, ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे। तो ये कथन सही है कि हिंदुस्तान HSRC के जो है ये संस्थापक सदस्य थे, और ये चंद्रशेखर आजाद के साथ जो है इन्होंने जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में जो है नई दिल्ली में इसकी स्थापना की थी। इसका पहले जो नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको जो है 1924 में जो है जिसकी स्थापना हुई थी और कानपुर में, और इन्होंने जो है स्थापना की सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में था। इनके बीके दत्त बाटुकेश्वर दत्त के साथ केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। तो ये भी सही है कि उन्होंने बाटुकेश्वर दत्त के साथ जो है विधान परिषद में जो है बम फेंका था। 8 अप्रैल 1929 को जो है उन्होंने बम फेंका था, और बम जो है वो खतरनाक बम नहीं था, बल्कि वो उस डराने के लिए सिर्फ फेंका गया था, और उस पर पुर्जा भी लिखा गया था कि ये जो है बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है। तो और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, और गिरफ्तार करके जो है इन पर मुकदमा चलाया गया था, और उनको जो है 23 मार्च 1931 को जो है फांसी दे दिया गया था। इनको भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है फांसी दे दिया गया था। इनको जो है सॉन्डर्स हत्याकांड में जो है फांसी दिया गया था। सॉन्डर्स की हत्या इन्होंने की थी क्योंकि वो लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई थी साइमन कमीशन का विरोध करने में, 17 नवंबर 1928 को जो है लाला लाजपत राय को लाठी चार्ज के दौरान उनको जो लाठी लगा, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। और जिसको बाद लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे बदन पे एक एक लाठी का प्रहार जो है ये ब्रिटिश सत्ता में आखिरी कील साबित होगी, लास्ट नेल इन द कॉफिन। और उसके बाद जो है 1 महीने बाद जो है 17 दिसंबर को इन्होंने सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी इन लोगों ने, जिसके बाद लाहौर में उसी को जो है लाहौर कॉन्स्पायरेसी केस के तहत जो है इन लोगों को फांसी दिया गया। तो दोनों कथन जो है इसमें सही है, तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्रिटिश काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ब्रिटिश एरा के बारे में दिया हुआ है, तो देखते हैं क्या है। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था। तो ये सही है कि 1935 में जो है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है लागू कर दिया गया, और डायरकी जो ये किया गया था, लागू किया गया था प्रांतों में सबसे पहली बार, तो उसको जो है समाप्त करके जो है केंद्र में जो है सेंटर में डायरकी लागू कर दिया गया। इसी को जो है जवाहरलाल नेहरू ने बिना ब्रेक के बिना ये इंजन वाली कार बताया था, इंजन वाली रेल बताया था 1935 के एक्ट को, और चार्टर ऑफ स्लेवरी भी इसको कहा था 1935 के इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को। नेक्स्ट है, 1937 के चुनाव में संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव को कांग्रेस ने अस्वीकार कर लिया था। तो ये कथन गलत है। 1937 में जो है जब चुनाव हुआ तो संयुक्त प्रांत में जो है कांग्रेस ने जो है 11 जगह चुनाव हुआ, जिसमें 7 जगह जो है कांग्रेस ने सरकार बनाया था, और इसमें जो है संयुक्त प्रांत में मुस्लिम लीग ने कहा था कि सरकार बनाने के लिए कांग्रेस को मिलकर, लेकिन कांग्रेस ने इसको सरकार नहीं अस्वीकार नहीं किया था। तो ये कथन जो है वो गलत है। तो ऑप्शन 2 जो गलत है इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा सही है, तो केवल 1 जो है वो सही है।
नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कैबिनेट मिशन के बारे में दिया गया, कैबिनेट मिशन जो है भारत आया था कब, इसको क्लेमेंट एटली जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने 3 फरवरी को जो है, फरवरी में जो है कैबिनेट मिशन को भारत भेजा था, मार्च में ये पहुंचा था। इसमें 3 सदस्य थे। तो कौन कौन सदस्य थे इसमें, जो है पैट्रिक लॉरेंस, सर जॉन स्टेफर्ड क्रिप्स और जो है एवी अलेक्जेंडर जो है इसके सदस्य थे। इसमें है पहला स्टेटमेंट देखते हैं, इनमें अलग पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दी गई थी। तो ये सही है कि इसमें जो है द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया था, कहा था भारत अविभाजित रहेगा। इसमें सुझाव दिया गया था कि भारत को मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। तो ये कथन भी सही है कि इसमें जो है कहा गया कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जो है कुछ स्वायत्तता देकर, कुछ जो है उसको जो है फ्रीडम देकर जो है उसको जो ढीले ढाले महासंघ जो है उसकी स्थापना कर दी जाए, भारतीय महासंघ की। तो ये दोनों कथन, और जिसको जो है कैबिनेट मिशन को जो है मुस्लिम लीग और ये जो है कांग्रेस दोनों ने अस्वीकार कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है कि लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस तिथि को मनाने का आह्वान किया गया। तो जब लीग की बात नहीं मानी गई जो है कांग्रेस और इंटरिम गवर्नमेंट भी फॉर्म हुई थी 2 सितंबर 1946 को, लेकिन उससे पहले ही जो है लीग ने क्या किया कि डायरेक्ट एक्शन डे जो है मनाया, खूब दंगे करवाया। और ये डायरेक्ट एक्शन डे जो है कब मनाया गया, तो वो मनाया गया था आपको 16 अगस्त 1946। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं स्टेटमेंट, सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। तो ये सही है, कराची सेशन में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है 1931 में जो है अध्यक्ष बने थे, और इसी में जो है फंडामेंटल राइट का ड्राफ्ट भी तैयार किया गया था। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। तो ये भी सही है कि स्वतंत्र भारत के जो इंडिपेंडेंट इंडिया के जो पहले भारतीय गवर्नर जनरल जो है वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। लेकिन अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय नहीं गवर्नर जनरल सिर्फ पूछा जाए तो वो थे आपको लॉर्ड माउंटबेटन जो है। पहले गवर्नर जनरल जो है इंडिपेंडेंट इंडिया के भी लॉर्ड माउंटबेटन थे, और आखिरी भी वही थे। नेक्स्ट है मौलाना आजाद जिन्ना के द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के समर्थक थे। ये कथन गलत है। मौलाना आजाद जो है वो जिन्ना के द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के समर्थक नहीं थे, बल्कि इसके वो उन्होंने विरोध किया था। तो ऑप्शन 1 और 2 जो है वो सही है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है केवल 3। नेक्स्ट है खान अब्दुल गफ्फार खान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो खान अब्दुल गफ्फार खान के बारे में बताया गया कि कौन सा स्टेटमेंट है, देखते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी भी कहा जाता था, इन्होंने लाल कुर्ती जो है संगठन भी स्थापित किया था। इन्हें बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था। तो ये कथन सही है कि इन्हें बादशाह खान के नाम से जाना जाता था। इन्हें खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की थी। तो ये भी सही है कि इन्होंने खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की थी। तो ये दोनों कथन जो है इसमें सही है। उत्तर पश्चिम प्रांत में जो है नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में जो है इन्होंने ये इसकी स्थापना की थी। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। उसके बाद नेक्स्ट है स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल महिलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो महिलाओं के बारे में दिया गया है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है कि जो इंडिपेंडेंट में जो है फ्रीडम स्ट्रगल में जो है शामिल थी जो महिलाएं, उनके बारे में जो है स्टेटमेंट है। तो पहला है सरोजिनी नायडू दांडी यात्रा के मुख्य नेताओं में से एक थी। तो ये सही है कि धरसना रेड भी इन्होंने किया था जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो सरोजिनी नायडू जो है दांडी यात्रा के मुख्य नेताओं में से एक थी, और ये जो है एक बार कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी थी। कानपुर में 1925 में ये अध्यक्ष भी बनी थी। तो ये कथन सही है। उसके बाद पहली भारतीय अध्यक्ष जो थी कांग्रेस की यही थी, सरोजिनी नायडू। कर्नाटक की अंबाबाई भी स्वतंत्रता संघर्ष में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली महिला थी। तो ये भी कथन सही है कि अंबाबाई जो है एक महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने अपना दिया था स्वतंत्रता संग्राम में, जो है फ्रीडम स्ट्रगल में। और ये कर्नाटक से बिलोंग करती थी। इनकी शादी जो है 12 साल की उम्र में हो गई थी, लेकिन 16 साल की उम्र में ये विधवा हो गई थी। और उसके बाद ही से जो है इन्होंने भाषण दे रहा घेराबंदी करना शुरू कर दिया था शराब की दुकानों वगैरह पे। और जो है इनको जो है बहुत बार गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन हमेशा ये जब भी निकलती थी तो भाषण वगैरह देती थी। तो ये जो अंबाबाई जो है स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल थी। दोनों कथन जो है इसमें सही है। तो पूछ रहा कौन सा कथन सही है, तो दोनों कथन 1 और 2 दोनों सही है। अब नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस देखते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्वतंत्रता के बाद बने भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उपस्थित थी। तो स्वतंत्रता के बाद पूछ रहा है भारतीय संविधान में क्या विशेषता उपस्थित थी। इंडिपेंडेंस के बाद जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कौन सी विशेषताएं, कौन सा जो है तो कोई है, तो देखते हैं।
सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, तो ये सही है कि जो है एडल्ट फ्रेंचाइज जो है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है, इसको लागू किया गया था, सभी वोट दे सकते हैं। पहले 21 साल था, बाद में इसको घटाकर जो है 18 साल कर दिया गया। सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समानता, तो ये भी सही है कि सभी नागरिकों को जो है कानून की नज़र में समानता, आर्टिकल जो है आर्टिकल 14 से 18 के बीच में जो है यह समानता की बात कही गई है, जिसमें जो है आर्टिकल 14 कहा गया है कि ये इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात कही गई है। तो ये जो है आपको इसके बारे में क्या किया, छुआछूत के चलन की समाप्ति, तो छुआछूत के चलन की समाप्ति भी कही गई है। आर्टिकल 17 में जो है अनटचेबिलिटी को जो है प्रोहिबिट किया गया है, अनटचेबिलिटी को खत्म किया गया है, छुआछूत को खत्म करने का बात कहा गया है। अछूतों के साथ आदिवासियों की विधायिका और नौकरियों में आरक्षण, तो ये भी सही है कि अछूतों के साथ जो है आदिवासी वगैरह को भी आरक्षण दिया गया है। संविधान में जो है बहुत सारे इसमें जो है आरक्षण दिया गया है। तो चारों कथन जो है इसमें सही है, तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सारे फंडामेंटल राइट्स में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद मूल संविधान में किए गए कुछ प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो स्वतंत्रता के बाद जो है मूल संविधान जो था, जो हमारा जो मूल संविधान था, जो बेसिक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, तो उसके बाद जो है उसमें कुछ प्रावधान किए गए, कुछ जो चेंजेस किए गए, तो उसके बारे में देखते हैं। तो रक्षा और विदेश मामलों को केंद्रीय सूची, जबकि कराधान को राज्य सूची में रखा गया, तो ये कथन गलत है, क्योंकि हमारे जानते हैं हम लोग 3 लिस्ट है, 3 लिस्ट है, 3 सूची है। पहला सेंटर, स्टेट और जो है से आपको ये जो है से क्या नाम है समवर्ती सूची है, कंकरेंट लिस्ट है। तो इसमें जो है शामिल की सब चीज़ को रखा गया और बाकी जो बच गया उसको रेसिडुअल लिस्ट में रखा जाता है। तो ये जो है कराधान भी जो था वो आपको इसको केंद्रीय सूची में, मतलब सेंट्रल लिस्ट में जो है वो शामिल है। तो ये कथन गलत है, बल्कि राज्य सूची में नहीं शामिल है। वन एवं कृषि को समवर्ती सूची में रखा गया, तो ये सही है। वन और कृषि को जो है वो समवर्ती सूची में, कंकरेंट लिस्ट में जो है वो रखा गया, तो ये कथन जो है वो सही है। उसके बाद हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया, जबकि विभिन्न राज्यों के बीच संचार के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल का फैसला किया गया, तो ये भी कथन सही है कि विभिन्न राज्यों के बीच जो है अंग्रेजी का इस्तेमाल का फैसला किया गया और हिंदी को राजभाषा का संविधान जो निर्माता थे उन्होंने इसका दर्जा दिया था। 2 और 3 जो है इसमें सही है। तो कौन सा सही है, तो केवल 2 और 3 जो है वो सही है। पूछ रहा है तीसरा क्वेश्चन है कि नए संविधान के साथ भारत अंतर्विरोधों के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक व आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किसका है? किन्होंने कहा था कि हम जो है नए संविधान जो बना है तो वो उसके साथ जो है राजनीति में तो पॉलिटिकल इक्वलिटी तो होगी हमारे बीच, लेकिन जो है इकोनॉमिक और सोशल जो है इक्वलिटी नहीं होगी। बाकी काफ़ी गैप होगा, जैसे कास्ट सिस्टम वगैरह, जिसकी वजह से सोशल इक्वलिटी नहीं होगी और इकोनॉमिक सेक्टर के इकोनॉमिक ये जो है से इसकी जिसकी वजह से जो है हमें आर्थिक जो है इकोनॉमिक इक्वलिटी नहीं होगी। तो ये बात कही थी आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा कि भीमराव अंबेडकर ने ये बात कही थी और भीमराव अंबेडकर जो है प्रारूप समिति जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और उन्होंने ये बात कही थी। अब नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो घटना और समय यहाँ पे जो है आप देखेंगे तो राष्ट्र जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले है आंध्र प्रदेश के रूप में नए राज्य का गठन। तो आंध्र प्रदेश के रूप में जो है नए राज्य का गठन कब हुआ? तो 1953 में जो है इसका गठन हुआ था। वो क्या नाम है जो पोट्टी श्रीरामुलु है, उन्होंने 58 दिन का अनशन किया था, जो है से फास्ट किया था, फास्ट अन टू डेथ, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी 1952 में, जिसके बाद जो है 1 अक्टूबर 1953 को जो है आपको ये आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। और उसके बाद जो है राज्य, उसके बाद नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन आयोग ने रिपोर्ट सौंपी। तो 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, फजल अली भी जो है उसके अध्यक्ष थे और इन्होंने रिपोर्ट सौंपी और उन्होंने कहा था कि इसमें जो है 16 स्टेट और 3 जो है यूनियन टेरिटोरी बनाया जाए और इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था, थोड़ा मॉडिफिकेशन करके जो है 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटोरी जो है वो बनाया गया था। बम्बई प्रांत का मराठा और गुजराती भाषा में 2 अलग राज्यों में विभाजन। तो बम्बई प्रांत का जो है महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजन कब हुआ था? 1960 में, 1 मई 1960 को हुआ था। पंजाब का विभाजन कर हरियाणा का गठन, तो ये किया गया था 1966 में जो है पंजाब का विभाजन कर हरियाणा का गठन किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 4, डी का 3। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के विकास के लिए निश्चित की गई नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो स्वतंत्रता के बाद जो है विकास के लिए जो नीतियां बनाई गई, डेवलपमेंट के लिए जो पॉलिसी बनाई गई, तो उसके बारे में देखते हैं।
तो आर्थिक विकास हेतु नीतियां बनाने और उसको लागू करने के लिए योजना आयोग का गठन किया गया। तो ये सही है, योजना आयोग प्लानिंग कमीशन का जो है 1950 में गठन किया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग और विशाल बांध परियोजना पर सबसे अधिक जोर दिया गया। तो ये सही है कि सेकंड 5 ईयर प्लान जो था उसमें जो है से भारी उद्योग जो है हेवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे और जो है से डैम वगैरह बनाने पे जोर दिया गया। और भिलाई में जो है इस्पात का जो आपको स्टील इंडस्ट्री है छत्तीसगढ़ में बनाया गया सोवियत संघ की मदद से, और उसी वजह से गांधी सागर चंबल नदी पे गांधी सागर बांध भी बनवाया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की विदेश नीति का मूल आधार गुटनिरपेक्ष आंदोलन को बनाया। तो ये भी सही है, नैम जो है नॉन अलाइन मूवमेंट जो है जवाहरलाल नेहरू ने इसको चलाया था। इसका जो है विदेश नीति जो है फॉरेन पॉलिसी, और जवाहरलाल नेहरू को जो है आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। तो तीनों कथन जो है इसमें सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी का निधन निम्नलिखित में से कब हुआ था? तो निधन कब हुआ? तो वो हुआ 30 जनवरी 1948। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नाथूराम गॉडसे ने इनकी हत्या कर दी थी 30 जनवरी 1948 को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जाति जिम्मेदार है, उपयुक्त कथन किसका है? तो हरिजन की अक्षमता के लिए जो है जो ऊंची जाति जिम्मेदार है, ये बात किसने कही थी? हरिजन का जो अभी स्थिति है, जो सिचुएशन है, उसके लिए ऊंची जाति जिम्मेदार है, ये कथन कही थी H.J. खांडेकर ने जो है ये कथन कही थी। और उन्होंने कहा था कि हमारा हमेशा से शोषण होता आ रहा है, बहुत समय से दबाया जा रहा है, जिसकी वजह से आज भी जो है हम सही से उठ नहीं पा रहे हैं। तो इसका जिम्मेदारी जो है ऊंची जातियों की जिम्मेदार है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये जो है आपको समाप्त हो गया एनसीईआरटी क्लास 6 जो है। क्लास 8 की जो हिस्ट्री थी वो मैंने जो है आपको कंप्लीट करवा दिया है। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टिल देन गुड बाय।